हेलो दोस्तों। अब श्वसन का सबसे पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम का। इससे पहले हम बता दिए थे जैव प्रक्रम का सबसे पहला पोषण के बारे में। पोषण क्या है जिसके बारे में बता चुके हैं, उसको जाकर पहले कंप्लीट कीजिए। अब श्वसन के बारे में देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में। ये क्लास 10th का है, बिहार बोर्ड 2025 के लिए है। यह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिट्टू रिसर्च सेंटर। ओके, अब इसके बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा श्वसन क्या है, जैव प्रक्रम में श्वसन क्या है, श्वसन के बारे में समझने की कोशिश करो। श्वास लेने की क्रिया है, सबसे पहले सिंपल से समझ जाइएगा। श्वास जो भी हम लेते हैं वायुमंडल में, सारे वायुमंडल से श्वसन की क्रिया जिस रूप से हम करते हैं, जो सांस लेते हैं हमारे फेफड़े तक, लंग्स तक जाता है। अब श्वसन की क्रिया जो होती है तो नसादर जैसा, यानी नाक के द्वारा, जिसे बोलते हैं नसादर। क्या बोलते हैं? नसादर। समझिए, इसका हम पिक्चर में हम बताएंगे। इसको पहले बारीकी से जो बताए हुए हैं उसको पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम इसके पिक्चर से बताएंगे कि श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है। तो श्वसन की क्रिया तो स्टार्ट करते हैं जहाँ आपका नोज है, वहाँ से। समझिएगा श्वसन की क्रिया किस लिए किया जाता है। अगर कोई भोजन अगर पोषण करते हैं तो पोषण के दौरान अगर ग्रहण की गई हो, कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो खाद्य सामग्रियां जो होती है, खाद्य सामग्रियां, उसके उपयोग कोशिकाओं में होती है। क्या चीज़ में होती है? उसके उपयोग कोशिकाओं में होते हैं। जो समझने की कोशिश करोगे, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए किया जाता है, विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए प्राप्त होता है। यानी कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन होती है, समझिए सबसे पहले ये तो लिखा हुआ है आपके लिए, ये नोट्स के रूप में है, आप को ये सुविधा के लिए लिख दिए हैं कि ताकि आप उतार सकते हैं। आप समझने की कोशिश करें। अगर भोजन खाते हैं तो भोजन को तोड़ने में मदद क्यों करता है? तो श्वसन करता है। श्वसन यानी श्वास जो हम लेते हैं तो वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने की मदद करता है। वो जो हम भोजन को पचाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होना चाहिए। ऑक्सीजन अगर नहीं होगा, श्वास की नली के द्वारा अगर श्वसन नली नहीं होगी तो हमारे भोजन की जो सामग्रियां हैं वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाएगा, यानी कि तोड़ नहीं पाएगा। तो श्वसन की क्रिया के ही दौरान खाद्य सामग्रियों का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जैव प्रक्रमों के लिए प्राप्त होता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन करते हैं, ये कहलाते हैं श्वसन। ओके, ये फुल रूप से बढ़िया से ये समझने की कोशिश कीजिएगा और ये आप लाइन को लिख लेंगे। चलिए देखिए, ग्लूकोज का विखंडन। आप जानेंगे कि हम भोजन जो करते हैं जिसमें से हम बहुत सारे सामग्रियाँ होती है जो ग्लूकोज हम लेते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6। इसको ग्लूकोज को विखंडन करने के लिए इसमें कार्बन कितना है? तो कार्बन कितना है? 6 है। ठीक है, यहाँ कोशिका द्रव्य में अगर तोड़ते हैं तो ये कार्बन C3 के रूप में आ जाता है, C3 के रूप में। ठीक है ना, C3 यानी कि 3C इसको बोल सकते हैं। कोशिका द्रव्य मतलब ये पानी लिक्विड के रूप में। जब ये लिक्विड कोशिका ग्लूकोन डी अगर पिए होंगे तो यह आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्लूकोन डी को ही ग्लूकोज कहते हैं। हमारे शरीर में ग्लूकोज भारी मात्रा में पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोशिका द्रव्य में जब ग्लूकोज को विखंडन करते हैं तब कोशिका द्रव्य में तोड़ने की क्रिया करते हैं तो यह पाइरूवेट ऊर्जा में विखंडन करते हैं, पाइरूवेट प्लस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ये पाइरूवेट है क्या? पाइरूवेट के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का एनर्जी का निर्माण करता है। यानी कि ईस्ट किण्वन में, जैसे ईस्ट किण्वन में होती है, अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो ईस्ट किण्वन में उपस्थित हो जाते हैं। अगर ऑक्सीजन का अभाव, कमियां हो,
ऑक्सीजन रहते हुए भी कुछ कमी हो रही है तो वो लैक्टिक अम्ल का उपयोग करते हैं। लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का उपयोग होने लगता है। लैक्टिक अम्ल यानी कि और ऊर्जा का उपयोग करने लगता है। हमारी पेशी कोशिका में होती है, हमारी पेशीय कोशिका में होता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, पूरी तरह से ऑक्सीजन की उपस्थिति मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का भरपूर मात्रा में मिलते हैं हमारे शरीर का, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में, ये कोशिका का अथी है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाया जाता है। इसके बारे में हम कोशिका में पढ़ेंगे। समझिए, श्वसन दो प्रकार से पढ़ा जाता है। पहला वायवीय श्वसन होता है, दूसरा अवायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन में पहला उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, पूर्ण रूप से अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। जब अवायवीय श्वसन में आएंगे तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से अपचयन होता है, जो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा का मुक्त करते हैं। और यहाँ ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा के मुक्त करते हैं। ठीक है, ये लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा के मुक्त करते हैं। एथेनॉल इसमें भी शामिल हो जाते हैं, लैक्टिक अम्ल शामिल हो जाते हैं। ओके, तीसरा क्या है अंतर, यह अंतर है, यह कोशिका द्रव में, यह कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह केवल कोशिका द्रव में होता है। ये केवल कोशिका द्रव में होता है, ये सिर्फ कोशिका द्रव में ही पाया जाता है। जब हम कोशिका द्रव के बारे में बताएंगे तो उसमें बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये कोशिका द्रव। ओके, अब चौथा अंतर क्या है कि अधिक ऊर्जा अगर प्राप्त होती है, उत्पन्न होती है, तो उसमें 36 एटीपी में होती है। 36 एटीपी के मतलब यहाँ पर एटीपी के मतलब क्या होता है कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये 36 एटीपी ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जब मानव में अधिक ऊर्जा में उत्पन्न होती है वायवीय श्वसन में, तो वो कितने एटीपी का होता था? 36 एटीपी, 36 एटीपी का। ओके, कम ऊर्जा अगर उत्पन्न होती है तो वह अवायवीय श्वसन कहलाती है। अवायवीय श्वसन कहलाती है, यानी कि ये वायवीय श्वसन में नहीं है, जहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी कि उपस्थिति नहीं ऑक्सीजन के। तो इसमें 2 एटीपी प्राप्त होती है। कम ऊर्जा उत्पन्न होती है तो 2 एटीपी का निर्माण होती है। तो इसका भी क्वेश्चन आता है कि किसमें 2 एटीपी का ऊर्जा होती है जो कम होती है, सबसे कम ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं। तो ईस्ट, एग्जाम्पल के लिए ईस्ट, यानी ईस्ट में सबसे कम ऊर्जा होने के कारण से ईस्ट में निर्माण कर जाते हैं, जैसे ईस्ट में होती है। ठीक है, इसी एटीपी को हम यहाँ पर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखे हैं, फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है। एटीपी का फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में पूछता है। तो आपको ये कैसा लग रहा है तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके आप पहले उतार ले सकते हैं। तो हम इससे आगे आएंगे। श्वसन का क्रिया किस रूप से होती है? नसादर से द्वारा, नाक के द्वारा लेते हैं, फिर फेफड़ा में। विखंडन किस प्रकार से, ऑक्सीजन की आपूर्ति किस प्रकार से होती है? हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की बहाव होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं हमारे भरपूर मात्रा में नहीं मिले, ये माइंड तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए, तो आप हमेशा क्या होगा कि हीमोग्लोबिन जो खून के दौरान होती है वो खून के दौरान रुक जाएंगे। इसलिए ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में हमें मिलना चाहिए। ऑक्सीजन ये मतलब नहीं है कि हम क्या बोलता है कि श्वास लेते हैं तो उसी से सिर्फ ऑक्सीजन मिलती है, पानी पीते हैं उससे भी ऑक्सीजन मिलती है। तो इसके द्वारा हम समझाने की कोशिश करेंगे एक पिक्चर के द्वारा। ओके, थैंक यू।